अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तक हमने देखा था हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजनी मुहासिल हमने शुरू किया था। आपका ऑर्गेनिक का सबक यूनिट शुरू किया था, उसके अंदर हमने थोड़ा बेसिक आइडिया वगैरह उसके देखे थे। अब हम उसके आगे देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन वगैरह भी, दर्जाबंदी भी देखे थे। आज उसको हम अच्छी तरीके से और समझ लेते हैं और उसके आगे भी देखेंगे। अब हेलोजनी मुहासिल को उस टाइम हमने देखे थे कि उसको चार हिस्सों के अंदर दर्जाबंदी की गई थी। पहला देखे थे हमने अल्केन में, जिसको हमने बोले थे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी दो कार्बन है और दो कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? अल्केन बोलेंगे। उसके बाद हमने देखे थे अल्कीन। अल्कीन उसको बोलते हैं ये दो कार्बन के बीच में दो बॉन्ड होते हैं, उसको हम अल्कीन कहते हैं। डबल बॉन्ड को हम अल्कीन कहते हैं। उसके बाद फिर हमने देखे थे अल्काइन। अल्काइन मतलब क्या होता है? दो कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड को हम अल्काइन कहते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हम अल्काइन कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखे थे बेंजीन। जिसे अरीन भी कहते हैं। अब इसके बाद हम हमारे चैप्टर का मेन पार्ट शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर रिएक्शंस वाली चीजें आती है। अब तक तो हमने बेसिक देखा था, हमने ये देखे थे कि कार्बन की वैलेंसी कितनी रहती है, हमारा कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। हमको अब पता चल चुका है कि हमारा कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। फिर उसके बाद हमको रिएक्शन याद करना है, तो रिएक्शन याद करने के लिए हमें रिएक्शन के अंदर हमें पता होना चाहिए कि रिएक्शन में क्या क्या है, क्या क्या मौजूद रहते हैं, वो पता होना चाहिए। फिर जब रिएक्शन हम जब करते हैं तो रिएक्शन करते टाइम हमें रिएक्शन होने से पहले कार्बन की वैलेंसी को देखना पड़ता है कि कार्बन ने अभी कितने बॉन्ड बनाया है, और रिएक्शन होने के बाद हमें ये देखना पड़ता है कि कार्बन ने कितने बॉन्ड बना चुका। अब इस चीज के अंदर हम सीखने वाले हैं। ये था हमारा अल्केन, जिसके हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कहते हैं। कार्बन दो कार्बन के बीच में एक बॉन्ड को हम अल्केन कहते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि इससे हम अल्केल हैलाइड किस तरीके से बना सकते हैं। अल्केल हैलाइड मतलब क्या होता है? अब अल्केल हैलाइड को बताते हैं हम आर और एक्स से। आर मतलब होता है हमारा अल्किल। अल्किल क्या हो सकता है? अल्किन हमारा अल्केन भी हो सकता है, अल्कीन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है, या बेंजीन या फिर अरीन भी हो सकता है। ये आर मतलब अल्केन भी होगा, अल्कीन भी होगा, अल्काइन भी होगा, या बेंजीन भी हो सकता है। और एक्स मतलब उस दिन ही हमने देखे थे, एक्स का मतलब क्या होता है हमारा? हेलोजन। हेलोजन मतलब क्या क्या होता है हमारा? हेलोजन को एक्स से बताते हैं। उसमें क्या क्या आ सकता है? फ्लोरीन आ सकता है, उसके बाद क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, और आयोडीन आ सकता है। ये चार चीजें हेलोजन फैमिली के अंदर आते हैं। तो अल्किल हैलाइड उसको कहते हैं जिसमें अल्केन रहता है, अल्किल ग्रुप रहता है। अल्किल ग्रुप उसको कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्रुप को अपन अल्केन बोलते हैं, अल्किल हैलाइड या फिर अल्केन कहते हैं। उसके बाद हेलोजन, जिसमें एक हेलोजन ग्रुप रहता है, उसको हम अल्किल हैलाइड कहते हैं, अल्किल हैलाइड कहते हैं। ये है हमारा अल्केन। अब अल्केन में हमारा अल्केन भी हो सकता है, अल्कीन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है, और बेंजीन भी हो सकता है। और हेलोजन के अंदर ये चार चीजों में से कोई भी एक हो सकता है, उसको हम अल्किल हैलाइड कहते हैं। अब क्या होगा? अल्केन के अंदर एक हाइड्रोजन को हम निकालेंगे। अब इसकी हम थोड़ी सी रिएक्शन देख लेते हैं। अभी मेन रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम उसकी जनरल वाली रिएक्शन बेसिक पार्ट देख लेते हैं, ताकि आपके कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाए। तो अब क्या करेंगे हम? हमारे कार्बन की वैलेंसी चार है, तो हम क्या करेंगे? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड। ये हमारा अल्केन में का CH4, जिसके हम क्या कहते हैं? मीथेन है। इसी तरीके से हमने हमने पेपर के पहले पढ़े थे 11वीं क्लास के अंदर। अल्केन के अंदर मीथेन आता है, मीथेन के बाद इथेन आता है, प्रोपेन आता है, ब्यूटेन आता है, पेंटेन आता है, पेंटेन के बाद हेक्सेन आता है, हेप्टेन आता है, ऑक्टेन आता है, नॉनेन आता है, और डिकेन आता है। ऐसे 10 आते हैं, आगे भी और आते हैं, लेकिन आपको 10 के ही काम है। एक वालों को हम, जिसके अंदर एक कार्बन रहता है, उसको हम मीथेन कहते हैं। ये सब हमने पढ़े हैं। उसके बाद फिर जिसमें दो कार्बन रहते हैं, मतलब कार्बन कार्बन, इसको हम इथेन कहते हैं। उसके बाद जिसमें तीन कार्बन रहते हैं,
उसको हम प्रोपेन कहते हैं। इसको हम प्रोपेन कहते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे आते हैं जो हमने 11th क्लास के अंदर देख लिए, लेकिन हम ये अभी देखेंगे नहीं क्योंकि हमें अभी 11th 12th क्लास का देखना है। तो इसमें से हम लेने वाले मीथेन, जिसमें सिर्फ एक कार्बन है। एक कार्बन मतलब इसमें कितने हाइड्रोजन होने वाले हैं? 4 हाइड्रोजन होने वाले हैं। 4 हाइड्रोजन इसलिए होंगे क्योंकि हमारे कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। अब इसमें क्या करेंगे हमने इसको इस तरीके से भी लिखते हैं CH4, एक कार्बन एक कार्बन, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन। इसमें भी 4 हाइड्रोजन, इसमें भी 4 हाइड्रोजन, दोनों एक ही है। ये भी क्या है? हमारा मीथेन है और ये भी हमारा मीथेन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे और एक हैलोजन ग्रुप को ला लेंगे। हैलोजन की जगह हम अभी ले रहे हैं क्लोरीन। और इसमें से निकालने के बाद क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें का एक हाइड्रोजन चले जाएगा। ये 4 थे, एक हाइड्रोजन चले गया तो ये 3 हो गए। ये हो गया CH3 और हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा क्लोरीन। अब ये कैसा हुआ, अब देखते हैं हम इसको किस तरीके से होता है। ये था हमारा कार्बन, इसमें 4 हाइड्रोजन बना के रखा था। उसके बाद ये हमारा क्लोरीन था। अब ये देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये कार्बन और ये हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाता है। ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में का बॉन्ड टूट जाता है। तो बॉन्ड टूटने की वजह से ये चले गया हाइड्रोजन यहाँ से, ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया। और हाइड्रोजन बाहर निकलने की वजह से हमारे कार्बन की वैलेंसी तो 4 थी, लेकिन अभी तो 3 हो चुकी है क्योंकि इसके पास से एक हाइड्रोजन चला गया है ना। इसलिए हमें कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हमें एक कोई ना कोई आंसर, कोई ना कोई मॉलिक्यूल वहां पे रखना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, वहां पे ये क्लोरीन को वहां पे लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये था हमारा एक हाइड्रोजन, हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पर का हाइड्रोजन गया, उसकी जगह क्लोरीन आ गया और यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन। तो अब क्या हुआ, हमारा एक हाइड्रोजन गया और उसकी जगह एक क्लोरीन आ गया। तो ये क्या था हमारा, पहले हेलो अल्केन, ये हमारा अल्केन था, ये अल्केन था, ये हेलोजन था। तो ये अपना क्या करेंगे, इसमें अल्केन में का अल्केन लेंगे और ये हमारा हेलोजन है। तो इसमें क्या करेंगे, हम हेलोजन में का हेलो ले लेंगे और अल्केन जैसी का वैसी इसको लगा देंगे इसके आगे। क्योंकि क्या हुआ, अल्केन के अंदर हेलोजन ग्रुप लग गया। अल्केन था ये हमारा, अल्केन के अंदर एक हेलोजन ग्रुप लग चुका है। तो इसको हम बोलेंगे हेलो अल्केन। इसको हम कहने वाले हैं हेलो अल्केन। अब इसके बाद ये थी है अल्केन के लिए रिएक्शन थी, जिसको हम अल्केन हेलो अल्केन बोलेंगे। अब हम देखने वाले अल्कीन के लिए। अल्कीन के अंदर क्या होता है कि ये हमारा कार्बन है, ये हमने कार्बन लिए, कार्बन कार्बन, 2 कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड बने हुए हैं, डबल बॉन्ड बने हुए हैं। इसमें अब क्या होता है, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड बने हुए हैं। उसके बाद फिर हमारे कार्बन की वैलेंसी 4 की है। अब हम क्या करने वाले हैं, कार्बन की वैलेंसी को पूरी करने वाले हैं। ये देखो, ये रिएक्शन याद करने के टैग है कि हमको क्या करना है, पहले हमारे कार्बन को देखना है, कार्बन के बाद उसके पास हाइड्रोजन की कितनी कमी है वो हमको पूरी करना है। तो हमने क्या करें, ये कार्बन के पास 2 बॉन्ड इसने बना लिया था, 2 हाइड्रोजन की इसके पास कमी थी, 2 बॉन्ड वो बना सकता था। तो हमने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दी। तो ये एक बॉन्ड, ये 2 3 4 बॉन्ड बन चुके हैं कार्बन के। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये एक बॉन्ड और एक बॉन्ड ये कार्बन की वैलेंसी भी क्या होगी, पूरी होगी, क्योंकि ये कार्बन भी 4 ही बॉन्ड बनाएगा। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बना लिए इस कार्बन ने, इसकी भी वैलेंसी अब हो गई पूरी। अब इसमें क्या होता है, हम क्या करेंगे, एक हेलोजन ग्रुप को लेंगे। ये था हमारा अल्कीन, ये है हमारा हेलोजन। अब क्या होगा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। जिस तरीके से इसमें से एक हाइड्रोजन निकला था उस तरीके से इसमें का भी एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन की जगह पे आके लग जाएगा क्लोरीन। तो ये इस तरीके से दिखेगा, ये हो जाएगा हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, कार्बन। यहाँ पर का एक हाइड्रोजन जा चुका है, बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, क्लोरीन इसकी जगह पे आ जाएगा और हाइड्रोजन वहां से चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, इतना सब जैसी का वैसी था, बस इस रिएक्शन में ये कार्बन में से ये हाइड्रोजन निकल गया और ये हाइड्रोजन निकलने की वजह से इसकी जगह खाली करने के लिए, इसकी जगह को खाली जगह को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आ गया क्लोरीन।
तो ये क्लोरीन यहाँ पर आके लग चुका है, तो यहाँ पर आके हमारा क्लोरीन लग चुका था। तो अभी हमारा ये था अल्कीन हेलोजन के साथ, उसका हमने क्या करे, मुहासिल कराया, रिएक्शन कराया, महलूल मिलाया। तो महलूल मिलाने की वजह से क्या हुआ, हमारा ये बन गया हेलो, हेलोजन में का हेलो ले लेंगे और उसके बाद ये अल्केन था तो ये अल्कीन था, तो ये हो जाएगा हेलो अल्कीन। ये हेलो अल्केन, अल्केन से हमने हेलो अल्कीन बनाया। कैसा बना कि हमने एक अल्केन ग्रुप लिए, अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाले और एक हेलोजन ग्रुप को वहां पे लगा दिए, तो वो हो जाएगा हेलो अल्केन। और हेलो अल्कीन में क्या होगा, हेलो अल्कीन में ये होने वाला है कि हम अल्कीन को लेंगे, अल्कीन के अंदर से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे और एक हेलोजन ग्रुप को वहां पे लगा देंगे, तो वो हो जाएगा हेलो अल्कीन। इसी तरीके से अब हम देखेंगे अल्काइन। अल्काइन में भी क्या होता है, देखिए तो अल्काइन में क्या होता है, ये कार्बन, दो कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बने हुए हैं, यानी 3, दोनों की वैलेंसी 3 तो पूरी हो चुकी है, लेकिन एक वैलेंसी वहां पे बची हुई है। तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ दे देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ दे देंगे। ये कार्बन की वैलेंसी हम चेक करेंगे तो 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी हो चुकी है। उसके बाद ये कार्बन की वैलेंसी देखेंगे 1 2 3 4, यानी इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरी हो चुकी है। अब इसकी रिएक्शन क्या कराएंगे, हम क्लोरीन के साथ कराएंगे। क्लोरीन मतलब ये हमारा हेलोजन ग्रुप है, ये हमारा अल्केन होता है, इसको हम आर भी बोल सकते हैं और अल्कीन भी कह, अल्काइन भी कह सकते हैं। इसको हम अल्काइन भी कहते हैं और अल्किल ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि ये इसको हम आर से बताते हैं। ये हमारा क्या है, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन को हम एक्स से बताते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है। अब क्या होगा कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में का बॉन्ड टूटेगा। अब ये कार्बन की वैलेंसी 4 की है, लेकिन हाइड्रोजन जाने की वजह से इसकी वैलेंसी 3 की हो चुकी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, हाइड्रोजन तो वहां से चले गया, यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन और ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा कार्बन, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन जैसी का वैसी। ये कार्बन के पास हाइड्रोजन था, यहाँ पर आ गया क्लोरीन और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया। तो ये था हमारा अल्कीन ग्रुप और ये था हमारा हेलोजन। तो अब क्या करेंगे, हम हेलोजन में का हेलो ले लेंगे और अल्कीन में का, अल्काइन में का हम अल्काइन जैसी का वैसे लिख देंगे। आपकी रिएक्शन, उम्मीद करते हैं कि आपकी रिएक्शन समझ में आ चुकी है। अल्केन से हेलो अल्किन बना है, अल्कीन से हेलो अल्कीन बना है और अल्काइन से हेलो अल्काइन बना है। अब हम बेंजीन से हेलो बेंजीन बनाएंगे। अब वो किस तरीके से बनाते हैं हम इस रिएक्शन में देखेंगे। अब देखें यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन, आपको पता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, बेंजीन किस तरीके से नजर आता है। ये हमारा बेंजीन है और ये बीच में उनके डबल बॉन्ड है। अब आपको पहले के लेक्चर में बताए थे कि हर कोने में जो कोने नजर आते हैं आपको, हर कोने में क्या है, कार्बन, कार्बन मौजूद है। और ये कार्बन के हमने पिछले लेक्चर के अंदर, आपको अगर आपको अभी पता ना होगा तो आपने पिछले लेक्चर में देख लेना कि हमने आपको बताए थे कि इसके अंदर कार्बन की वैलेंसी कितनी रहेंगी, 3 बॉन्ड तो वो बना लिया है, हर इसमें हर कार्बन ने 3 बॉन्ड बना चुका है, लेकिन उसके पास एक वैलेंसी बची हुई है। इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, 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 इसके पास भी एक हाइड्रोजन है और इसके पास भी एक हाइड्रोजन है। यानी इसके पास 6 कार्बन है, तो हाइड्रोजन भी कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। इसके बाद ये है हमारा बेंजीन। अब इसमें क्या होता है, इसकी रिएक्शन हम कराने वाले हैं हेलोजन के साथ, जिसको हम एक्स से बताते हैं, जिसको हम हेलोजन लिखते हैं। अब क्या होगा, ये इसके अंदर से कोई भी एक बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में का कोई भी एक बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये बेंजीन जैसी की वैसी रहेंगी, ये पूरे बॉन्ड जैसी के वैसे रहने वाले हैं। हम क्या करते हैं, ये वाला बॉन्ड तोड़ देते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में का और यहाँ पर हम ये क्लोरीन को लाके लगा देते हैं। तो अब क्या हुआ, हमारी बेंजीन में पहले हाइड्रोजन था, अब क्या हो गया, वहां पर हेलोजन ग्रुप आ चुका है। तो ये क्या हुआ, ये बेंजीन था, हेलोजन के साथ हमने उसकी रिएक्शन कराए, तो अब क्या हुआ, ये हेलो और ये बेंजीन, तो ये हो गया हमारा हेलो बेंजीन, जिसको कहा जाता है हेलो अरीन। हमने देख लिया कि अल्केन से हेलो अल्केन किस तरीके से बनाते हैं, अल्कीन में हेलो अल्कीन किस तरीके से बनाते हैं और अल्काइन में हेलो अल्काइन कैसे बनाते हैं और बेंजीन से हेलो बेंजीन किस तरीके से बनाते हैं। अब हम देखने वाले हैं इसकी और दर्जाबंदी किस तरीके से की गई है। हमने अभी तक तो हेलोजन की देखे थे कि हेलोजन डेरिवेटिव्स की किस तरीके से दर्जाबंदी
की गई थी हैलोजनी मुहासिल की। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कि अल्किल हलाइड जो हमने बना है, अल्किल हलाइड, उसकी दर्जेबंदी किस तरीके से की गई है। ये है हमारा अल्किल हलाइड। अल्किल हलाइड को आर और एक्स से जाहिर करते हैं। आर का मतलब अल्कीन, अल्केन, अल्काइन, अल्कीन, बेंजीन कुछ भी हो सकता है, और एक्स का मतलब होता है हमारा हैलोजन। अब हम इसमें देखने वाले हैं कि अल्किल हलाइड को किस तरीके से और मजीद दर्जेबंदी किया गया है। इसके अंदर इसको 4 तरीके से इसकी दर्जेबंदी की गई है। पहली जो दर्जेबंदी की गई है वो है मोनो। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक। उसके बाद इसकी दर्जाबंदी की गई है डाई के अंदर। डाई का मतलब होता है 2। उसके बाद ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3। उसके बाद आता है टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है 4। मोनो का मतलब होता है 1। उसके बाद डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, और टेट्रा का मतलब होता है 4। अब इसमें क्या होता है, हमारा अल्किल हलाइड लेंगे। अल्किल हलाइड लिए हमने, अल्किल हलाइड लिए। अब अल्किल हलाइड हम लेंगे यहाँ पे, इसकी रिएक्शंस देखना है हमें क्या होता है। तो अल्किल हलाइड की जगह अभी यहाँ पे ले लेते हैं हम CH3, CH4 ले लेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, अल्कीन ले लेते हैं यहाँ पे CH4, जिसको हम कहेंगे मीथेन। मीथेन यहाँ पर लेंगे और मीथेन में से क्या करेंगे हम, मीथेन की रिएक्शन कराएंगे हम हमारे हैलोजन के साथ। मीथेन की रिएक्शन कराने वाले हैं हम हमारे हैलोजन के साथ। अब हैलोजन हमारा क्या है, मीथेन है। मीथेन की रिएक्शन हम करा रहे हैं हमारे हैलोजन के साथ, सॉरी हमारा जो ये है मीथेन, और ये Cl जो है क्या हमारा क्लोरीन हैलोजन है। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे तो इसमें क्या होगा कि एक हाइड्रोजन निकाल के हम एक क्लोरीन को वहां पर लगाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा, जैसा कि हमने क्या करें, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिए और एक क्लोरीन वहां पे लगा दिए, तो ये हो जाएगा एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन का निकाल के एक क्लोरीन को लगाने को हम कहेंगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स उसको कहेंगे कि एक हाइड्रोजन को निकालेंगे और एक हाइड्रोजन ग्रुप को लगा देंगे। किसको कहेंगे, एक हाइड्रोजन ग्रुप को निकाल, एक हाइड्रोजन को वहां से निकाल लेंगे और एक हाइड्रोजन को वहां पे हम लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। उसके बाद क्या होगा, अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, CH4 वही ले लेंगे हम, मीथेन। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 क्लोरीन ले लेंगे, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं और इसको Cl2 इस तरीके से भी लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसमें से 2 हाइड्रोजन को निकालेंगे और 2 हाइड्रोजन की जगह 2 क्लोरीन को यहाँ पे लगा देंगे, तो वो हो जाएगा डाई। ये हो जाएगा CH2, क्योंकि यहाँ 4 हाइड्रोजन थे, 4 में से 2 हाइड्रोजन तो हमने बाहर निकाल दिए और उसकी जगह हमने 2 हाइड्रोजन ग्रुप को लगा दिए, तो ये हो जाएगा Cl2 भी लिख सकते हैं या फिर इसको CH2 Cl, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं Cl। तो ये हो गया हमारा डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव या फिर डाई अल्किल हलाइड भी कहते हैं। उसके बाद फिर हम देखने वाले हैं ट्राई अल्किल हलाइड किस तरीके से बनता है। ट्राई अल्किल हलाइड में क्या करेंगे, वही हम मीथेन लेने वाले हैं, उसके बाद उसका रिएक्शन हम कराएंगे 3 क्लोरीन के साथ, 3 क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो इसमें क्या होगा कि इसमें के 3 हाइड्रोजन को हम बाहर निकालेंगे और उसकी जगह 3 हाइड्रोजन या फिर 3 क्लोरीन को वहां पे लगा देंगे, तो वो हो जाएगा ट्राई। ट्राई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 3 निकाल रहे हैं और ट्राई लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, तो वो हो जाएगा ट्राई। तो ये हो गया, CH4 था, इसमें के 4 में के 3 निकल गए, तो कितने बचे, 1 बचे, ये हो जाएगा CH4 CH4 में का 1 चले गया, तो ये बचा 1, और उसके बाद ये हो जाएगा Cl3, 3 निकाले और 3 लगा दिए, ये हाइड्रोजन 3 बाहर निकल चुके हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं Cl Cl Cl, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। और उसके बाद टेट्रा के अंदर क्या होगा कि मोनो के अंदर तो 1 निकाल रहे थे हाइड्रोजन, 1 लगा रहे थे, डाई के अंदर 2 हाइड्रोजन निकाल रहे थे, 2 लगा रहे थे, ट्राई के अंदर 3 हाइड्रोजन निकाल रहे थे और 3 हाइड्रोजन लगा रहे थे। टेट्रा के अंदर क्या होगा, टेट्रा का मतलब होता है 4। अब इसमें क्या होगा, ये हम मीथेन ले लेते हैं CH4, इसमें से हम कितने निकालेंगे, 4 हाइड्रोजन निकालेंगे, यानी पूरे हाइड्रोजन निकाल लेंगे और पूरा क्लोरीन वहां पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा CCl4, जिसको हम क्या कहेंगे,
टेट्रा हेल्किल हलाइड, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स इसको हम कहेंगे। इसके बाद हम देखने वाले अल्किल हलाइड को किस तरीके से और दर्जेबंदी किया गया है। उसके बाद हमारा मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स जो था, अभी हमने पहला वाला जो देखे थे, उसको और क्लासिफाई किया गया, उसकी और दर्जेबंदी की गई है। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, इसकी और दर्जेबंदी की गई है। जिसकी 4 हिस्सों के अंदर दर्जेबंदी की गई है, जिसको कहा जाएगा पहला वाला प्राइमरी, दूसरे वाले को कहा जाएगा सेकेंडरी, तीसरे वाले को कहा जाएगा टर्शरी, और फोर्थ वाले को क्वार्टरनरी कहा जाएगा। या फिर फोर्थ वाला ज्यादातर तो होता नहीं है, हम 3 वाले देख लेंगे, फोर्थ वाला ज्यादातर होता नहीं है। तो अब देखो प्राइमरी किसे कहा जाएगा, अब ध्यान से सुनना। प्राइमरी उसे कहा जाता है कि हमारा एक कार्बन जो डायरेक्ट हमारा एक हेलोजन से जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनना, ये हमारा एक हेलोजन है जो हमारे ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो एक कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन को, ये देखो, ये हेलोजन ये कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन हमारा एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन कहेंगे। प्राइमरी कार्बन उसे कहा जाता है, प्राइमरी कार्बन उसे कहा जाता है जो सिर्फ एक कार्बन से बॉन्ड बनाता है। इसने एक कार्बन से बॉन्ड बनाया है, उसके अलावा कोई कार्बन तो यहाँ नजर आ नहीं रहे, तो ये हमारा प्राइमरी कार्बन है। उसके बाद फिर सेकेंडरी में क्या होता है, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये होगा हमारा CH3Cl, इसको बोलेंगे हम इथिल क्लोराइड। अब इसको नाम किस तरीके से दिए, इसका नाम किस तरीके से पता चला, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको, लेकिन इथिल क्लोराइड कहा जाता है। उसके बाद सेकेंडरी उसे कहा जाता है ऐसे कार्बन ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, या फिर ऐसा हेलोजन जो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन 2 कार्बन से और जुड़ा हुआ है। ऐसा हेलोजन ग्रुप जो हमारे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसको हम सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कार्बन हमारा ये कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। उसके बाद टर्शरी के अंदर क्या होगा, क्योंकि प्राइमरी के अंदर ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ था, इसको प्राइमरी बोले। ये सेकेंडरी के अंदर क्या हुआ, 2 कार्बन से जुड़ा, और टर्शरी के अंदर क्या होगा, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। सेकेंडरी कार्बन के अंदर 2 कार्बन से जुड़ा था, लेकिन टर्शरी के अंदर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा ऐसा हेलोजन ग्रुप या फिर वो हेलोजन ग्रुप जो हमारे ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी। 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी अल्किल हलाइड। ये है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो मतलब ये हमारा कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, टर्शरी अल्किल हलाइड। टर्शरी अल्किल हलाइड, इसकी रिएक्शन भी, इसके एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। CH3Cl CH3, इसका एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं। CH3CHCl। अब ये किस तरीके से लिख रहे हैं, अब ये आपको सीखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी को चेक करना है। ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी हमको पता है कितने की है, 4 की है। एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना लिया, और एक हाइड्रोजन, ये कितने हो गए, 4 बॉन्ड बनाया है। उसके बाद ये कार्बन को देखेंगे, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और ये यहाँ पर था क्लोरीन, तो ये 4 बॉन्ड उसने बना लिया है, तो इसकी भी वैलेंसी पूरी हो चुकी है। उसके बाद ये कार्बन को देखेंगे, ये कार्बन ने 1 बॉन्ड ये बनाया और 3 बॉन्ड ये बनाया, 1 और 3 4 बॉन्ड बना लिया है। उसके बाद ये कार्बन को देखेंगे, 1 बॉन्ड यहाँ बनाया, 1 बॉन्ड यहाँ बनाया, तो ये कार्बन ने 2 हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे, 3 हाइड्रोजन नहीं आएंगे, इसलिए ये क्या होगा, CH3CH2Cl, ये हमारा इथिल क्लोराइड। उसके बाद ये इसको किस तरीके से नाम देना है, ये आगे हम सीखने वाले हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर, IUPAC नेम, ये हम आगे देखने वाले हैं। इसके बाद इसके अंदर आपको आगे जो पूछेगा, ये आपको बेसिक बताया जा रहा है, इस पे आपको सवाल वगैरह भी पूछ सकता है, खाली जगह भी पूछ सकता है, या फिर आंसर इन 1 सेंटेंस, एक लाइन के अंदर जवाब
सवाल जवाब जो आपको आते हैं पेपर के अंदर वो भी पूछ सकता है। अब इसके बाद क्या होगा, अब हम देखने वाले हैं अलीलिक हलाइड। अब हम देखने वाले हैं अलीलिक हलाइड। ये सारी बेसिक चीजें हम इसलिए देख रहे हैं कि जब आगे आप रिएक्शन पढ़ेंगे तो उस टाइम नहीं रहेगा आपको कि समझाने को कि इसको ये कहा जाता है, इसलिए सारी बेसिक चीजें आपको अभी बता दी जा रही है, आगे आपको डायरेक्टली वो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अलीलिक हलाइड किसे कहा जाता है? अलीलिक हलाइड उसे कहा जाता है जो ऐसा कार्बन जो ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो जिसने दो बॉन्ड बनाया हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? अलीलिक कार्बन। ये अलीलिक कार्बन है। इसको अलीलिक कार्बन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमारा हैलोजन ग्रुप है। ये हैलोजन ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन ने इधर डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। ये कार्बन को अगर आप देखेंगे तो ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया हुआ है? ये कार्बन ने इधर डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे? अलीलिक कार्बन कहेंगे। अलीलिक कार्बन कहेंगे। ये हमारा अलीलिक कार्बन है। ये क्या होगा हमारा? ऐसा कार्बन, ऐसा हैलोजन ग्रुप जो अलीलिक हैलोजन ग्रुप से अलीलिक कार्बन से जुड़ा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? अलीलिक हैलोजन कहेंगे। इसको हम अलीलिक हैलोजन कहेंगे। इसको अलीलिक हैलोजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हैलोजन ग्रुप हमारा ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसने दो बॉन्ड बनाया हुआ है। तो दो बॉन्ड जिसने बनाया उसके बाजू वाले कार्बन को हम अलीलिक कार्बन कहते हैं। और अलीलिक कार्बन से जो हमारा हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है उसको हम अलीलिक हैलोजन ग्रुप कहते हैं। उसके बाद हम देखने वाले अलीलिक बेंजीन। अलीलिक बेंजीन किसे कहा जाता है? अलीलिक बेंजीन इसके अंदर ही देख लेंगे हम। बेंजीन रिंग आपको पता है किस तरीके से रहती है? ये हमारी बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के अंदर बेंजीन रिंग को दो तरीके से भी बताते हैं। एक तो इसके बीच में इस गोल तरीके का दायरा भी बना लेते हैं, या फिर इसके अंदर ये रेजोनेंस भी बनाते हैं, एक के बाद एक मुतबादिल बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस कहेंगे। तो ये हमारा बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर ये कार्बन लगा हुआ है और ये कार्बन पे एक हैलोजन लगा हुआ है। तो ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड वाले से मिला हुआ हो, जैसे कि ये हमारा ये कार्बन है, तो ये कार्बन इससे मिलके बना, इससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड से बना हुआ है। ये डबल बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पे ये हमने देखो यहाँ अगर ये यहाँ देखना है तो इसमें देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन ने डबल बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ है। तो हमने इसमें भी देखे थे कि हमारा अलीलिक कार्बन उसको बोलेंगे जो डबल बॉन्ड वाले से जुड़ा हुआ हो। तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इससे क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अलीलिक बेंजीन हैलोजन। अलीलिक बेंजीन हैलोजन। उसके बाद हम देखने वाले हैं अलीलिक देखे थे, अब इसके बाद देखने वाले हैं हम विनिलिक। ये अलीलिक हलाइड देखे थे, अब उसके बाद देखने वाले हैं हम विनिलिक हलाइड। विनिलिक हलाइड किसे कहा जाता है? विनिलिक हलाइड उसे कहा जाता है कि कार्बन दो बॉन्ड वाले से डायरेक्ट हमारा हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसको हम कहेंगे विनिलिक हैलोजन। जैसे कि ये हमारा कार्बन है, इसने दो बॉन्ड बना के रखा हुआ है। अब ये कार्बन की वैलेंसी देख लेते हैं पहले। 1 2 3 4, ये कार्बन की वैलेंसी पूरी है। ये कार्बन की वैलेंसी देखते 1 2 3 और ये मिला दिए तो कितने हो गए? 4। कार्बन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है। उसके बाद क्या करेंगे हम? ये कार्बन है, ये कार्बन ने दो बॉन्ड बना के रखा हुआ है, तो ये दो बॉन्ड बनाने हुए कार्बन से हमारा ये हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो हमारा ऐसा हैलोजन ग्रुप जो डायरेक्ट हमारे ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसने दो बॉन्ड बनाया हुआ है, उसको हम विनिलिक हलाइड कहेंगे। और उसी तरीके से हम देखने वाले विनिलिक बेंजीन हलाइड। बेंजीन हलाइड किसे कहा जाता है? इसमें क्या होता है? हमारा ये बेंजीन रिंग रहती है और बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली हमारा ये जो हमारा Cl ग्रुप हैलोजन ग्रुप लगा हुआ रहता है। क्योंकि इसमें अगर इसको हम बड़ा करके देखें तो ये हमारा Cl है, उसके बाद ये हमारा कार्बन है और कार्बन के बाद इसने इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड बनाया है दो कार्बन से। तो अब ये क्या, ये कार्बन ने यहाँ दो बॉन्ड बनाया हुआ है ना, इसलिए इसकी वजह से हम इसको कौन सी बेंजीन बोलेंगे? विनिलिक बेंजीन हलाइड।
विनिलिक बेंजीन हलाइड। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आइंदा से हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे और इसमें रिएक्शंस वगैरह देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप IUPAC नेम और कॉमन नेम किस तरीके से लिखते हैं वो सीखने वाले। ठीक है, अल्लाह हाफिज।